तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। वो मेरी गोरखपुर वाली सहेली है ना, उसकी बेटी नेहा दिल्ली आ रही है। लगता है नेहा बिटिया आ गई है। कौन नेहा? आओ बताता हूँ। हाँ, चलिए चलिए। हाय, मैं अवतार। हाय, मैं नेहा। मैं जानता हूँ, मम्मी की सहेली की बेटी ना। तुम भी याद हो मुझे? बचपन में आई थी एक बार यहाँ, इसी घर में। और तुम्हारी वो शरारत भी याद है मुझे अच्छे से। किस तरह से तुमने मेरी चोटी ना कुर्सी से जो बांध दी थी। बिल्कुल सही पहचाना बेटी तुमने। उसी शैतानी की वजह से इसको थप्पड़ पड़ा था, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया था। बस बस बेटा, खुश रहो। अच्छा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत कैसी? जीपीएस डालो और मनचाही जगह पहुंच जाओ। ना किसी से कुछ पूछना है, ना रुकना है। बिल्कुल पापा, टेक्नोलॉजी की वजह से ना आजकल सारे काम बहुत आसान हो गए हैं। और इंसान को दिमाग से काम लेने से भी रोक दिया है। दिन पर दिन इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बनता जा रहा है। अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे विश्वास करता है। पर सब कुछ कितना आसान हो गया है ना। अच्छा बेटा, ये है साइलेंसर। साइलेंसर? ये कैसा नाम है? अरे बेटा, जैसे मेरा नाम हंटर बाबू है, मेरा असली नाम देवी दयाल प्रसाद तो किसी को मालूम ही नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, मुझे भी याद नहीं था। बेटा, बेटा, इसका असली नाम असलम है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही सहिष्णु स्वभाव वाला। लेकिन किसी कारणवश इनके भाई साहब ने इनका नाम साइलेंसर रख दिया, तो तब से वही नाम चल पड़ा। इसे हमारे घर का मेंबर समझो। ती नमस्ते। नमस्ते। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। तित्ती बिल्कुल। हाँ? इनका मतलब है जी जी बिल्कुल। सॉरी। अच्छा हुआ तुम आ गई।
मम्मी कल ही कह रही थी कि तुम आने वाली हो आज। हाँ, यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम दिल्ली में है। तुम भी? तुम भी से मतलब? अरे बेटा, इसका मतलब है कि ये भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ग्रेट! फिर तो मेरी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। आंटी कहाँ है अंकल? अरे बेटा, गपशप में तो हम तुम्हारी आंटी के बारे में भूल ही गए। जाओ जाओ, आंटी को जल्दी से जाके मिलो, नहीं तो तूफान खड़ा हो जाएगा। बेटा, इनका सामान उठा के ले। हम है ना, आता ही मैं लेते आता हूँ। अच्छा, तू ले चल। उठा लेगा ना? बहुत पाली है। प्रणाम नानी। अरे बेटा खुश रहो। नेहा, ये है मेरी प्यारी नानी। नमस्ते नानी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, जियो। कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बता। अच्छी हूँ मैं भी। और नानी, ये नेहा है। हाँ, जानती हूँ, गोरखपुर से आई है ना। लगता है मेरे आने की खबर बड़ी गर्म थी। हाँ, आने वाला कौन है ये उस पर निर्भर करता है। अरे नेहा बेटा, अरे बस 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 बस। नेहा बेटा, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कितनी बड़ी हो गई है। कितनी सुंदर भी। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल परी जैसी लग रही है। आप इतनी अच्छी है ना, इसलिए आपको मैं भी अच्छी लग रही हूँ। अरे साइलेंसर बेटा, हाँ ताती, इस सर पे कहाँ रखे हो? कहाँ लच्छे? नीचे रख दो बेटा। अच्छा। सुनो बेटा, गोरखपुर से तो दिल्ली दूर है, लेकिन हमारे घर से तो दूर नहीं है ना, तो तुम यहाँ से रह के काहे नहीं पढ़ाई करती हो? जी आंटी, अब तो अवतार का साथ भी मिलेगा मुझे। बिल्कुल। साइलेंसर बेटा, हाँ ताती। हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तुम अपने चाचा जी के लिए लेके जाना। बैठो। ठीक है ताती। चाय आज मैं बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम थक के आई हो, आज तो हम ही बनाएंगे। अवतार, हाँ जी। तुम नेहा का सामान उसके कमरे में पहुंचा दो और इसे इसका कमरा भी दिखा दो। ठीक है, अवतार, सामान मैं लेती हूँ अपना। अरे ठीक है, एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। ले जा। साइलेंसर बेटा, तुम बैठो, हम चाय बनाते हैं। नानी, हाँ मथनी ताती ते हाथ तता हम तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पीकर जाना। हाँ, पीते दान दे। कितना अच्छा गाती हो बेटा। थैंक यू आंटी। आओ नाश्ता कर लो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कुलड़िया वाली जी, वो हरजनपुर के राम नरेश जी है ना? कल उनका फोन आया था,
अब वो शहर से गांव आकर खुद खेती कर रहे हैं ना। उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एप्लीकेशन भरवाना है। वाह, उनका एप्लीकेशन भरवा दिया? हाँ हाँ, अपने गांव के सभी किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एप्लीकेशन भरकर जमा कर दिया है। कुलड़िया वाली जी, कुलड़िया वाली जी। अरे मुखिया जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ये बताइए, आपने मुझे देख के भी अनदेखा कैसे कर दिया? अरे वो कुछ नहीं, बस एक फोन आ गया था और उसी में उलझ गए थे। कोई संकट वाली बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई संकट वाली बात नहीं। आप बताइए, आप क्यों परेशान नजर आ रही हैं? अरे एक वजह हो तो बताऊं। एक वजह खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। पता नहीं कहाँ से मुखिया बनने का शौक चढ़ गया था हमें। अरे ऐसा क्यों सोचती हैं आप? हम सब हैं ना आपके साथ। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। अकेले होते तो कब के कुछ लोग हमें चबा चुके होते अब तक। अरे हम अपनी लड़ाई से ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा। हाँ सब जानते हैं, लेकिन परिवार में जो डर आ गया है उसका क्या करें? अरे बेकार का डर है, हम सब समझाएंगे ना उन्हें जाकर। अच्छा अब आप बताइए, क्यों रोका था हमें? देखिए, आप ग्राम पंचायत के एक सदस्य हैं और मुखिया होने के नाते हमारा सारे पंचायत के सदस्यों से और बीडीसी के सदस्यों से राय परामर्श लेना जरूरी होता है। हाँ हाँ कहिए ना। देखिए ना कुलड़िया वाली जी, अब आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि गांव में हमारे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। अच्छी तरह जानते हैं, आपसे भी ज्यादा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ब्रह्मदेव बाबू का मैं आखिर करूं तो करूं क्या? गांव भर में मेरे खिलाफ सबके कान भर रहे हैं कि मैं गांव की बंजर जमीन अपने लोगों में बंटवा रही हूं, और तो और राशन की दुकान का जितना भी माल है वो सारा ब्लैक करवा रही हूं। जबकि आप तो सब जानती हैं कि सच क्या है। इस सच से भी ज्यादा सच जानते हैं हम कि जब ब्रह्मदेव प्रधान थे तो उन्होंने अपने प्रधानी के कार्यकाल में किस किस फंड को क्या क्या गलत उपयोग में किया। लेकिन इतने ढीठ और बेशर्म कैसे हो सकते हैं वो? अरे मुखिया जी, जब कोई नंगेपन पर उतर आता है ना तो उसका क्या किया जा सकता है, आप ही बताइए। कुलड़िया वाली जी, अगर ब्रह्मदेव जी को नहीं रोका गया ना तो पूरे गांव की इज्जत को धूल में मिला के रख देंगे, और तो और वो पंचायत के कुछ सदस्यों को तोड़ने में भी लगे हुए हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आज ही सिनूरी देवी जी से मिलते हैं। वो भी तो सदस्य है ना, और फिर हंटर बाबू से मिलते हैं। जो भी करना होगा जल्दी प्लीज। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही कुछ करते हैं। हाँ? जी जी, नमस्ते। अरे आप कब आई? आप कुछ सोच रही थी सो हमने टोका नहीं। अरे आइए बैठिए ना। नहीं नहीं, अभी हम चलेंगे, आप अपना काम कर लीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसी का निमंत्रण आ रहा था, बस वही जवाब दे रही थी उनको। तो आपको तो जाना चाहिए। लेकिन अभी हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ये तो गलत होगा ना। देखिए वहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे, उनसे भेंट मुलाकात होगी, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, कितना कुछ सीख कर आएंगे आप वहाँ से। देखिए कुछ सोचिए मत, आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन आप तो जानती हैं कि चौबे जी घर पर नहीं हैं, अपनी बहन के इलाज के लिए मुंबई गए हैं, और ऐसे में घर को। अरे क्या बात करती हैं, घर कौन सा सर पे उठाना है, और उस सब के लिए हम हैं ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन अरे सिनूरी जी, अपने निर्णय खुद लेना सीखिए। अरे पूछा पाछी तो हम वर्षों से कर रहे
हैं ना, अब पतियों को आराम करने दीजिए। हाँ। सच बताए, अगर दुनिया को पता चल जाए कि हमारे इस गांव में इतनी प्रोग्रेसिव औरत रहती है ना, तो वो आपको उठा कर ले जाएंगे। आप तो ना हमें ही बनाने लगी। हाँ। अरे सच में, इसमें एक रत्ती भी झूठ नहीं है। अच्छा, हम तो भूल ही गए, खड़े खड़े आपसे बात कर रहे हैं। अभी हम आपके लिए ना चाय बना कर अरे लाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पियेंगे चाय वाय। अरे हम तो आपसे यहाँ एक जरूरी बात करने आए थे, बस वो करेंगे और तुरंत भागेंगे यहाँ से। हाँ। क्या जरूरी बात? अब आपसे ब्रह्मदेव के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ ब्रह्मदेव को? अरे उससे क्या होगा, वो तो अमृत पिए बैठा है। फिर क्या हुआ, बताइए ना। अरे हुआ ये कि वो जो अब आप ही देखिए। क्या बात करती है, ब्रह्मदेव जी के कार्यकाल में हम भी बीडीसी के मेंबर थे। अरे हम क्या, पूरी दुनिया उनके घोटाले के बारे में जानती है। क्या क्या उन्होंने नहीं किया है, कृषि, स्कूल, सड़क, हर जगह उनका करप्शन में नाम लिखा है। और देखिए, निर्लज हमारी ईमानदार मुखिया पे आरोप लगा रहा है। खुश रहिए। हमने कई बार ब्रह्मदेव की शिकायत करने की कोशिश करी, डीएम, एसडीएम सबके पास गए, लेकिन उनकी पहुंच इतनी ऊंची है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ तक कि वो मुंह छुपाने की जगह वो गांव में सीना तान कर चल रहे हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, इन लोगों के हर जगह जुगाड़ होते हैं। अब समय बदल गया है हराधन, अब तो पहली सूचना पे ही इंक्वायरी बैठ जाती है और डीएम से लेकर पीएम के ऑफिस तक सब जाग जाते हैं। तो ऐसे में मुखिया उनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा सकती है? अरे शिकायत साबित कैसे होगी, हम तो जानते हैं ना कि उन्होंने किसी को पट्टा वट्टा नहीं लिख के दिया है। और ये बात तो गांव का हर आदमी जानता है कि ब्रह्मदेव ने हर किसी से 50,000, 1 लाख रुपए लेकर ही पट्टा लिखा है। देखिए, अगर अब भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना, तो इस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ब्रह्मदेव पूरे गांव को तबाह कर देगा। तबाह? ऐसे कैसे तबाह कर सकता है? गांव को कोई नहीं तबाह कर सकता है। कितना अच्छा गाती हो बेटा। थैंक यू आंटी। आओ नाश्ता कर लो। आप ये क्या करती रहती हैं? कभी कभी थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया कीजिए। अरे बाबा, मैं कौन सा जाती हूँ खेत में कुदाल चलाने, सारा दिन घर पे आराम ही तो करती हूँ। मेरी माँ आपके बारे में एक बात बिल्कुल सही बोलती थी। क्या बोलती थी तुम्हारी माँ? यही कि आपको ना आराम से नफरत है, आराम सौत है आपकी। खा लेना, मैं आती हूँ। कुछ भी तो नहीं। फिर वो आवाज कैसी आई? पैर में मोच आ गई। अरे दिखा ना मुझे, अरे दिखा ना, दिखा तो। नाटक कर रही थी, नाटक।
मैं तो आपसे नाटक कर रही थी। मैं देख रही थी कि मेरी इस माँ को मुझसे कितना प्यार है। तो तू अपनी इस माँ का परीक्षा ले रही थी, बदमाश कहीं की। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। परीक्षा तो मेरी है। जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ उसमें पास होती हूँ या फेल। अच्छा आप जाइए, आराम करिए और शाम को मैं भी आपके साथ रसोई में आऊंगी। ना बाबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरे अभी पढ़ने और खाने के दिन है, वो सब मैं संभाल लूंगी। और सुनना, वो जो तू गाना गुनगुना रही थी ना, पहले मैं भी गाया करती थी और उसमें साथ तेरी माँ दिया करती थी। और तू आ गई है ना, कभी कभी हम गाना बजाना भी करेंगे। तेरे अंकल को भी बहुत पसंद है। अब वही होगा जो आपको पसंद है। ठीक है। और सुन, ये मटरी तेरे पसंद की बनाई हूँ, अजवाइन वाली, खा लेना। हाँ, अजवाइन वाली। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये बहुत पसंद है? पता है। ओह, समझ गई। लगता है मम्मी ने मेरा सारा कच्चा चिट्ठा आपको लिखकर भेज दिया है। हाँ समझ गई। चल खा लेना। सारी माएं क्या एक जैसी होती है? नहीं मम्मी, अब मैं आपके साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती करूंगा और हम पापा को दिखा देंगे कि कोई काम बुरा नहीं होता। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डेयरी उद्यमिता विकास योजना से रोजगार की एक बड़ी संभावना को बल मिला है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा डेयरी खोलने वाले लोगों को 25 से 33% सब्सिडी मिल रही है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ नहीं मम्मी, ठीक तो हूँ। कैसे ठीक है? शक्ल देखी अपनी आईने में, उतरा उतरा सा लग रहा है तेरा चेहरा। मम्मी ये पढ़िए, देखिए आदमी क्या से क्या होता जा रहा है। तू ही बता ना क्या लिखा है। एक आदमी ने अपनी कर्ज माफी के लिए अपने ही मालिक के बेटे का अपहरण कर लिया और 50 लाख की फिरौती मांगी है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ऐसी खबरें ना रोज अखबारों में निकलती हैं। माँ, बात खबर की नहीं है। फिर मालिक का बेटा नौकर को चाचा कहता था। उसी के कहने पर मालिक ने नौकर के बेटे का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में कराया था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन नौकर सब कुछ भूल गया। उसने पैसे के लिए मालिक के बेटे को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। पर हमें लगता है इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। अब बात जो भी हो, पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या? उस नौकर के बेटे ने अपना घर ही छोड़ दिया। वो मालिक के घर चला गया। पर उसने ऐसा क्यों किया? अब वो स्कूल नहीं जाएगा
उसी घर में रहकर उनकी नौकरी करेगा और अपने बाप के पाप का प्रायश्चित करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा। मतलब एक बच्चा ना आदर्श उदाहरण बन सकता है। और माँ, मालिक ने तो गजब ही कर दिया। अब मालिक ने क्या किया? उसने कहा वो नौकर नहीं, मेरा बेटा बनकर रहेगा। बहुत बड़ी बात है बेटा, वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन खैर, तू भी आराम कर, बहुत रात हो गई है। पापा ने मुझे लेकर कितने सपने पाले थे कि मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनूंगा, ताकि आप दोनों अपना सीना चौड़ा कर गांव में चल सकें। कहाँ की बातें लेकर बैठ गया बेटा? क्या हो गया है तुझे? आप दोनों ने कितनी कोशिश की कि मैं किसी लायक बन जाऊं। मेरा बेटा लायक है। नहीं मम्मी, अब मैं आपके साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती करूंगा और हम पापा को दिखा देंगे कि कोई काम बुरा नहीं होता। अच्छा, क्या बात है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। ठीक है, चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। मैं जाकर आराम करती हूँ, तू भी आ जा। मैं एक आर्टिकल पढ़कर आता हूँ। ठीक है।